बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से स्टफ़ मिर्च पकौड़ा, बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही सिंपल और ईजी और झटपट से बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो है मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। ये सादा बेसन है। अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 अदद मेरे पास जो है बॉयल आलू है। इसको मैंने बीच से इसलिए कट किया है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी जो है जैलीपिनो मिर्च ले ली है, यानी कि बड़ी वाली जो हरी मिर्च होती है। ये फीकी होती है, इतनी स्पाइसी नहीं होती। ये हाफ़ केजी है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने 4 टेबलस्पून इमली ली थी। इसको भिगा के इसका जो है पानी रेडी कर लिया है इमली का। और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला लिया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है 1 टेबलस्पून मैंने जो है साबुत धनिया लिया था। इसको मोटा सा दरदरा सा मैंने कूट लिया है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून से भी कम, यानी कि चुटकी भर मैंने जो है इसमें अजवाइन ली है। पिसी लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च हल्दी और पिसी लाल मिर्च नमक लिया है। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। अगेन बता दूं, बेसन में जो है मैंने 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी अजवाइन ऐड की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक ऐड किया है इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, लेकिन इतना पतला नहीं करना है इसको। बस इतना रखिएगा कि आपकी मिर्ची जो है इसमें अच्छे से कोट हो जाए और ऑयल में जाने के बाद बेसन उस पे से जो है हटे नहीं। तो बेसन जो है पतला होगा तो बेसन मिर्चों पे से जो है ऑयल में जाते ही अलग हो जाएगा। तो ज़बरदस्त सा बेसन जो है हम मिक्स करके रख देते हैं साइड पे। इसके लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इसमें। बेसन को मैं पहले इसलिए मिक्स करके रख रही हूँ ताकि थोड़ा टाइम जो है इसको रेस्ट करने का मिल जाए, ये थोड़ा जो है अच्छे से भीग जाए। तो मिर्ची रेडी करने से पहले आप बेसन को कर लीजिएगा। इसके बाद हमने एक बॉल में जो आलू हमने बॉईल किए थे, इसको चम्मच की मदद से ही मैंने मैश कर लिया है। स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। इसमें मैंने सबसे पहले जो है साबुत धनिया जो कूटा था वो डाल दिया है, चाट मसाला डाल दिया है 1 टेबलस्पून, पिसी हुई कुटी हुई मिर्च डाल दी है। ये दोनों हाफ़ टी स्पून लिए हैं हमने। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे इसमें। ज़ीरा डाल देंगे, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। अच्छा, तो मैं आलू के बैटर में जो है नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि जो हमने चाट मसाला लिया है वो सॉल्टेड है। अब इसमें जो है हम इमली का पानी ऐड करेंगे, कम से कम 3 to 4 टेबलस्पून। इमली का पानी मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है पल्प नहीं रेडी किया है, जो थिक पल्प होता है इमली का वो नहीं है ये पानी रेडी किया है। थोड़ा सा पतला पानी रखना है आपने, ताकि हम बैटर में डालेंगे तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसलिए हम पानी ही रेडी करेंगे। आगे भी हमने यूज़ करना है पानी चटनी में। तो हम सबसे पहले मिर्चों को कट लगा लेंगे। स्टिक के साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है मिर्चों को। अच्छा, इसके अंदर जो है बीज है वो कुछ मिर्चों में बीज ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसे वेस्ट कर दीजिए या फिर इसमें लगे रहने दीजिए बीज, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो। वैसे ये मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। तो मैं कुछ में जिसमें ज़्यादा बीज है वो जो है वेस्ट कर दूँगी, बाकी में लगे रहने दूँगी। यहाँ पे देखिए जो बैटर हमने मिक्स किया है वो ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो है मिर्चों में इसको स्टफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली बैटर इसमें स्टफ़ हो रहा है। ये इमली के पानी की वजह से इतना स्मूथ हो गया है। तो अच्छे से इसको प्रेस करते जाना है और इसमें भरते जाना है आपने। और ये देखिए इस तरीके से जो है थंब की मदद से इसमें एक होल कर लेना है आपने, इस तरीके से लंबाई में। इसमें जो है हम अपना मायोनीज़ ऐड करेंगे। जो हमने स्पाइसेस में मायोनीज़ भी लिया था अपने इंग्रेडिएंट्स में, मैंने आपको दिखाया था। तो ये देखिए मैंने एक जो है बैग में या फिर आप बटर पेपर का भी बना सकते हैं। मैंने शॉपर का बनाया है, प्लास्टिक के जो शॉपर्स होते हैं उसका मैंने बनाया है। उसमें मायो जो है फ़िल कर लिया था और उसकी नोक काट ली है बारीक सी, और इस तरीके से सेंटर में मायो फ़िल किया है। इसके ऊपर जो है दोबारा से आलू रख रही हूँ ताकि ये कवर्ड हो जाए। तो ये देखिए आप इस तरीके से आपको जो है तमाम मिर्चों को स्टफ़ करना है। एक्स्ट्रा हटा दीजिए ऊपर से। ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा जो है हम मिर्च पकोड़ा रेडी करेंगे स्टफ़ वाला। तो तमाम मिर्चों को मैंने स्टफ़ करके रेडी कर लिया है। अब आ गया है इसको फ्राई करने का टाइम। तो फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपने बेसन रेडी किया है ज़बरदस्त सा, ये देखिए इसमें थोड़ा सा जो है एंड में लास्ट में हम चुटकी पर सोडा ऐड कर देते हैं।
बेसन का जो है हमने बॉल में ही नहीं रखेंगे हम, क्योंकि मिर्चें हमारी बड़ी हैं तो वो इसमें नहीं सही से कवर्ड होंगी। तो या तो आप कोई ग्लास ले लीजिए या फिर इस टाइप का कोई आपके पास बॉल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो लंबाई में हो, और उसमें बेसन अपना सारा ऐड कर देंगे हम। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, मीडियम फ्लेम कर दी है ऑयल की, क्योंकि ऑयल मेरा गरम हो चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से आप अगर ऐसा कोई बर्तन लेंगे तो इसमें देखिए मिर्चें आपकी पूरी अच्छी तरीके से डिप हो रही है बेसन में, तो आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और मिर्चें भी आपकी पूरी कम्प्लीटली जो है स्टिक समेत जो है इसमें बेसन में अच्छे से कवर्ड हो जाएगी। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई नहीं है बर्तन वगैरह, तो आप ग्लास भी ले सकते हैं, कोई भी ग्लास आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। तो एक एक करके तमाम मिर्चों को मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। इसके साथ ही हम ज़बरदस्ती चटनी भी बनाएंगे, तो चटनी की भी रेसिपी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मिर्चें जो हैं कम मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पैन छोटा है और मिर्चें जो है बड़ी हैं, तो ज़्यादा करेंगे तो वो कलर सही नहीं आएगा सब पर। तो देखिए तो 2 मैंने फ्राई कर ली हैं, बाकी हमने रखी हैं और फ्राई होने के लिए। जब तक हम ज़बरदस्ती चटनी रेडी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है और ये वही बैटर है जो बैटर हमने मिर्चों में स्टफ़ किया है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने बैटर जो है बचा लिया है आलू का। तो जी हाँ जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त ही स्मूदी चटनी बनाएंगे हम। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है चटनी की, आप लोगों ने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी आई होप। तो ये देखिए इसमें धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चें मैंने ली हैं और 2 टेबलस्पून भुर्ता ऐड किया है, जो हमने आलू का बैटर स्टफ़ किया था मिर्चों में, वो ऐड किया है। ये इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने इसीलिए बनाया था ताकि हमने भुर्ते में भी ऐड कर दिया है स्मूथ करने के लिए। इसके अलावा चटनी में भी मैं पानी बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इमली के पानी में इसको ग्राइंड करूँगी। तो देखिए इतना पानी है इसमें कि आराम से चटनी हमारी पिस के रेडी हो जाएगी। इसमें हमने जो है काला नमक ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून, और ये मैंने जो है सॉल्ट ऐड किया है, नॉर्मल सॉल्ट जो होता है सादा, और ये सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है 1/2 टीस्पून ऐड किए हैं तमाम चीज़ें। और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, क्योंकि हमने इसमें काला नमक भी ऐड किया है सॉरी। तो जनाब इसको हम ग्राइंड कर चुके हैं, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा स्मूदी सा इसका जो है पेस्ट रेडी हो गया है। और ये हमारी मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो और रेसिपी दोनों पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर अपनी कमेंट से जो है आगाह कीजिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जनाब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।